नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि जायसवाल, कैंसर विशेषज्ञ, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ओबेसिटी एंड कैंसर, मोटापा और कैंसर। दोस्तों, हम सबको पता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, अल्कोहल के कंजम्पशन से कैंसर होता है, वायरस की वजह से कैंसर होता है। लेकिन हम ये क्या समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मोटापे की वजह से भी कैंसर होता है? आज ये टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे, ओबेसिटी एंड कैंसर। तो पहले ये क्विज हम लेते हैं, जिससे मैं आपको 4 सवाल पूछ रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओबेसिटी अ मेजर रिस्क फैक्टर और ए माइनर रिस्क फैक्टर? ओबेसिटी एक महत्वपूर्ण कारण है या सामान्य कारण है कैंसर के लिए? सेकेंड, कितने कैंसर ओबेसिटी से लिंक्ड है? 5, 10, 15, कितने कैंसर ओबेसिटी से लिंक्ड है? थर्ड, बेरियाट्रिक सर्जरी से क्या कैंसर का रिस्क कम होता है? और फोर्थ, डाइट वर्सेस एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं कैंसर के इंसिडेंस को या वजन को कम करने के लिए, तो डाइट जरूरी है या एक्सरसाइज जरूरी है या दोनों जरूरी है? एंड लास्ट, कौन सी ऐसी नई दवाई आई है जो ओबेसिटी को कम करेगी और हमारे कैंसर के रिस्क को कम करेगी? Friends, we know that tobacco is the most common cause, but we don't know what is the second most important cause. सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण कारण है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो मोटापे से क्या होता है? मोटापे से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। जितने आप ज्यादा मोटे रहेंगे, जितना वजन ज्यादा रहेगा, उससे आपका कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, कैंसर की मोर्टेलिटी भी बढ़ेगी और कैंसर का रिकरेंस का रेट भी ज्यादा हो जाएगा। अब हम मोटापे को नापेंगे कैसे? मोटापे को नापने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है, इसे हम ओवरवेट कहते हैं, और ये अगर 30 से ज्यादा है तो इसे हम ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी हमारी फॉल्टी डाइट की वजह से होती है, इनएक्टिविटी की वजह से हो सकती है, जेनेटिक्स की वजह से हो सकती है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। अभी तक हमको पता था कि ओबेसिटी से हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, बट वी नेवर फोकस कि ओबेसिटी से कैंसर भी हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। एक सर्वे हुआ था इंग्लैंड में, जिसने बताया था कि 2016 के सर्वे में 60% ऑफ इंग्लिश पीपल आर ओवरवेट और ओबीज, और इससे इनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 9 साल से घट जाती है। ऐसे ही 2018 में यूएस में सर्वे हुआ था, और ये यूएस के सर्वे ने बताया था कि 73% यूएस की पॉपुलेशन जो 18 साल से ज्यादा है, वो ओवरवेट और ओबीज की कैटेगरी में आती है। सो दिस नंबर इज वेरी हाई। 2015 में डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि ओबेसिटी और ओवरवेट से 18,000 कैंसर पर ईयर पाए जाते हैं, और इसकी वजह से हम जो यंग पीपल है, वी आर लूजिंग यंग पीपल बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज दे आर ओबीज एंड ओवरवेट। So when we talk about obesity and cancer, there are 13 cancers which are responsible because of obesity. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रेस्ट कैंसर, पर्टिकुलरली पोस्ट मेनोपॉज यानी मेनोपॉज के बाद महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है। सेकंड, कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत का और मूल द्वार का कैंसर। थर्ड, एंडोमेट्रियल कैंसर यानी बच्चादानी का कैंसर। ये तीन कैंसर सबसे प्रमुख आते हैं। इसके अलावा इसोफेजियल यानी अन्न नली का कैंसर, पेट का कैंसर जिसे गैस्ट्रिक कैंसर कहा जाता है, रीनल यानी किडनी कैंसर। इसके अलावा जो रेयर ट्यूमर्स है, जैसे कि लिवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, इसका भी इंसिडेंस बढ़ता है। इसके साथ में थायराइड, ब्रेन का एक ट्यूमर है मेनिंजियोमा, और एक ब्लड कैंसर है मल्टीपल माइलोमा। सो दीज आर 13 कैंसर जिसका रिस्क ओबेसिटी की वजह से बढ़ता है। एंड इसकी वजह से 2003 में एक स्टडी हुई थी। ये स्टडी ने बताया कि 40,000 कैंसर डायग्नोज इन यूएस इन 2002 टू 2005 पीरियड में बिकॉज ऑफ ओबेसिटी ओनली। अदर सर्वे सेड कि अगर हम कोई व्यक्ति का 1% भी बीएमआई को अगर हम घटाते हैं, तो हम 1 लाख न्यू कैंसर केसेस इन यूएस को कम कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट 1% रिडक्शन इन बीएमआई एंड 1 लाख न्यू कैंसर केसेस का इंसिडेंस हम कम कर सकते हैं। ऐसी एक स्टडी ने बताया था जो 16 साल तक चली थी। दिस वाज द बिगेस्ट प्रोस्पेक्टिव स्टडी, कैल एट ऑल। इन्होंने बताया कि 52% कैंसर मोर्टेलिटी ओबेसिटी की वजह से है पुरुषों में, और 62% कैंसर मोर्टेलिटी महिलाओं में ओबेसिटी की वजह से है, और 20% कैंसर की डेथ ओबेसिटी की वजह से होती है। अब क्यों ओबेसिटी से कैंसर होता है, ये हम समझेंगे।
ओबेसिटी से हमारे बॉडी में इस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है, पर्टिकुलरली महिलाओं में इस्ट्रोजन लेवल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ब्रेस्ट और बच्चादानी का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। ओबेसिटी से हमारे बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बढ़ते हैं, ये बॉडी में रेजिस्टेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारी नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में परिवर्तन करने के लिए कार्यरत रहती है। इसके अलावा ओबेसिटी की जो सेल है जिसे एडिपोसाइट कहा जाता है, ये एडिपोसाइट में एक लेप्टिन नाम का पदार्थ रहता है जो एक कार्सिनोजेनिक पदार्थ है। इससे इन्फ्लामेशन होता है, इससे हमारी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है, प्रोलिफरेटिव मार्कर है। इसके अलावा हमारा इम्यून रेस्पॉन्स खराब हो जाता है, कांस्टेंट बॉडी में इन्फ्लामेटरी स्टेट रहता है, सेक्स हार्मोन्स की बायो अवेलेबिलिटी खराब हो जाती है और इन सब के चलते बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है जो हमारे डीएनए को खराब करता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। लेप्टिन जो मैंने 2 मिनट पहले जिसका जिक्र किया, ये लेप्टिन बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी एडिपोसाइट यानी फैट सेल से आता है। जो भी हम खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होता है एडिपोसाइट में। तो हमारी एडिपोसाइट नॉर्मल व्यक्ति की अलग है, ओबेस व्यक्ति की अलग है। जो नॉर्मल व्यक्ति की एडिपोसाइट है वो एडिपोनेक्टिन बनाती है, एडिपोनेक्टिन कैंसर से बचाव का काम करता है। और ऐसे ही ओबीस पुरुषों में जो एडिपोसाइट है वो लेप्टिन नाम का हार्मोन बनाती है। ये लेप्टिन जो हमारा अच्छा एडिपोनेक्टिन है उसको दबा के रखता है और लेप्टिन का प्रभाव बढ़ने की वजह से कैंसर का प्रोलिफरेशन होता है और कैंसर इन्फ्लामेटरी हो जाता है। राइट। अब हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर का तो हमने खतरा समझा जो ओबेसिटी की वजह से होता है। अब हमको क्या प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए जिसकी वजह से हमारी ओबेसिटी कम हो और हमारे कैंसर का इंसिडेंस कम हो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेट मैनेजमेंट। बचपन से ही बच्चों का वेट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें आपको डाइट और फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए। प्लीज रिमेंबर 80% इज डाइट, 20% इज फिजिकल एक्टिविटी। हमको लगता है कि हम ओबीज है तो हम बस जिम करें, भागे दौड़े, हमारा वजन कम होगा, ऐसा नहीं होता है। 80% डाइट है, आपको कैलोरी रिडक्शन करना ही पड़ेगा। आप जितना खा रहे हो पोर्शन साइज को लिमिट करना पड़ेगा, आपको कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। देयर इज ए कॉन्सेप्ट नोन एज इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आप 8 घंटे के 10 घंटे के पीरियड में खाइए और 16 घंटा फास्टिंग रहिए। यानी आप सुबह 9 बजे से लेकर 4-5 बजे तक आप आपका ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए और आपका डिनर 5-6 बजे फिनिश कीजिए और उसके बाद में रात में शाम में 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक 9 बजे तक आप कुछ मत खाइए। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। स्टडीज का ऐसा मानना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से वेट लॉस भी होता है और कैंसर इंसिडेंस भी कम होता है। इसको आप आपकी जीवन शैली में फॉलो कर सकते हो। बीएमआई को मॉनिटर करें। बीएमआई यानी आपका वेट और हाइट का रेशियो। आप आपके बीएमआई को मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ओवरवेट कैटेगरी में हो, नॉर्मल वेट कैटेगरी में हो या ओबीज वेट कैटेगरी में हो। अगर आप ओबीज में हो तो आप पहले ओवरवेट में आए, फिर ओवरवेट से नॉर्मल वेट में आए। फोर्थ, हमको अर्ली डिटेक्शन करना है। अगर कोई ओबीज है तो हमको पहले ही ध्यान रखना है कि अगर वो मॉर्बिडली ओबीज है तो उसको डाइट प्लस एक्सरसाइज के अलावा कोई दवाइयों की आवश्यकता है या कोई सर्जरी की आवश्यकता है। एक सर्जरी है जिसे बेरियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब ये हमारे वेट लॉस के लिए की जाती है, इसीलिए इसका नाम बेरियाट्रिक सर्जरी रखा गया है। एक स्टडी हुई थी स्वीडन में जिसने 20 साल में ये पता लगाया कि जो ओबीज है, मॉर्बिडली ओबीज लोग हैं जिनका बीएमआई 35 से ज्यादा है, ऐसे लोगों को अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं तो उनका कैंसर इंसिडेंस कम होता है, महिलाओं में भी और पुरुष में भी। इसमें खास तौर की बात यह है कि महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका इंसिडेंस सबसे ज्यादा कम होता है। पुरुषों में कैंसर के इंसिडेंस में उतना ज्यादा फर्क नहीं दिखता जितना महिलाओं में दिखता है। तो यस, अगर आप मॉर्बिडली ओबीज है तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी करा सकते हो। ऐसे ही एक यूएस में स्टडी हुई थी 2015 से 2018 के बीच में। ये स्टडी ने भी ये बताया कि बेरियाट्रिक सर्जरी से महिलाओं में कैंसर का इंसिडेंस कम किया जा सकता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। मॉर्बिडली ओबीज यानी जो बहुत ज्यादा मोटी महिलाएं हैं जिनका बीएमआई 35 से ज्यादा है। सो मॉर्बिडली ओबीज यानी बीएमआई 35 से ज्यादा। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसी कुछ दवाइयां भी हैं जो बिना सर्जरी के कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकती है। यस, कैंसर के इंसिडेंस को, ओबीसिटी को कम करना और कैंसर के इंसिडेंस को इनडायरेक्टली कम करना, देयर आर सर्टेन मेडिसिन। पहले ऐसा माना जाता है कि जो डायबिटीज की दवाई मेटफॉर्मिन और स्टैटिन, इससे शायद वेट लॉस हो और कैंसर का इंसिडेंस कम हो, लेकिन स्टडीज ने बताया कि ऐसा नहीं होता है। मेटफॉर्मिन एंड
स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है, इससे कैंसर का इंसिडेंस कम नहीं हो रहा है। बट देयर इज ए न्यू कैटेगरी ऑफ ड्रग जिसे GLP-1 एनालॉग कहा जाता है। तो GLP-1 एनालॉग पिछले 5 सालों में कई स्टडीज आई है जो ये बताती है कि GLP-1 एनालॉग्स ये दवाइयां हमारे ओबेसिटी को कम करती है और कैंसर के इंसिडेंस को भी कम करती है। बट द मोर इम्पोर्टेंट फोकस शुड बी ऑन weight reduction by diet, by proper lifestyle and by exercise. Only pharmacotherapy is the last option जब आपके सारे रिजॉर्ट्स फेल हो जाए। अब ओबेसिटी के क्या ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशंस है? अगर कोई व्यक्ति ओबीज है तो इससे हमारा सर्जिकल रिस्क भी खराब होता है। यानी आप ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद इमीडिएट जब रिकंस्ट्रक्शन कराते हो तो रिकंस्ट्रक्शन इज ए प्रॉब्लमेटिक। सेकेंड, कीमोथेरेपी के डोज में प्रॉब्लम आता है। ओबीज पेशेंट्स को कीमोथेरेपी का डोज ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि जो कीमोथेरेपी का डोज है दैट इज वेट एंड हाइट बेस्ड बीएमआई के ऊपर ये डोज बनता है। यूजुअली हम बीएमआई को 2 करके कैपिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है इसका बॉडी सरफेस एरिया 2 से ज्यादा आ रहा है, 2.2 है, 2.3 है, एंड इफ वी फेल टू गिव दैट मच ऑफ डोज टू दिस जेंटलमैन तो हमारा कैंसर का जो प्रोग्नोसिस है वो खराब होता है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट ओबेसिटी इज ए is a big challenge and not only for patients रिस्क कम करने के लिए बट ये मोर्टेलिटी को भी बढ़ाता है। कैंसर सर्वाइवर में भी इसका रोल है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब अगर यह व्यक्ति ओबीज हो जाता है तो फिर से उसका कैंसर रिकरेंस का रिस्क भी बढ़ेगा और कैंसर से जो सर्वाइव होने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी। So cancer survivorship is another important aspect that we need to be careful about. Quickly to conclude जो हमने आज डिस्कस किया, obesity is a major modifiable cancer risk factor for at least 13 cancers. Obesity also increases cancer mortality, cancer recurrence, and it increases cancer related side effects. मैकेनिज्म जिसकी वजह से कैंसर बनता है ओबीस लोगों में, इसके बारे में हमने चर्चा की। एडिपोसाइट्स के बारे में, इन्फ्लामेशन के बारे में, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने चर्चा की। वेट रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे डाइट और लाइफस्टाइल से कैंसर के रिस्क को कम करेंगे, मोर्टेलिटी को कम करेंगे। और लास्ट में हमने समझा बेरियाट्रिक सर्जरी और फार्माकोथेरेपी यानी कुछ दवाइयां जो हमारी ओबेसिटी और कैंसर के इंसिडेंस को कम करती है। So thank you so much. That was from my side on obesity and cancer. And if you like this video, please subscribe to our channel and we'll be happy to share cancer related content with all of you. Thank you so much.